हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले टेंजेंट सभी जानते हैं। मेरा टॉपिक है आज का टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट टू ए सर्किल आपने 10th क्लास में पढ़ा था। टेंजेंट्स जानते हैं। टेंजेंट टू ए कर्व का हुआ, सपोज दिस y इक्वल्स टू fx है, इट्स द कर्व। So take any point P. At this point, this is your tangent. At point P, whose coordinate suppose AB. So it's your tangent. ठीक है। And normal होगा the line which makes the perpendicular to tangent. So this is normal to the curve. So this is 90 degree. So this is your normal. अब आप ये देखें, this slope of tangent क्या होगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि slope of tangent क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट P. So इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P whose coordinate AB is given by dy by dx at point P whose coordinate AB, इसे लिख सकता हूं f डैश x को रिप्लेस कर दूं भाई, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, तो f डैश a। सो f डैश a इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a। As you know, this normal is perpendicular to tangent. So slope of normal क्या होगा, देखिए slope of normal because n and t both are perpendicular, or if two lines are perpendicular then the product of their slope is equals to -1। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ t इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, यानी ये होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल परपेंडिकुलर है, दिस इज इक्वल्स टू -1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका ये रहा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, यहां लिख दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट P whose coordinate AB. दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये चीज है। अब इसी पर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है, सारी चीज यही डिस्कस कर लेता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P whose coordinate AB। अब देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आइए, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए इस लाइन का स्लोप एंड एनी वन पॉइंट। अब मेरे पास देखो पॉइंट तो ये है ही है, इस टेंजेंट पर पॉइंट ए बी है,
और इसका स्लोप ये रहा। तो इजीली यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे दे रहा हूं मैं, थ्रो वन पॉइंट y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो स्लोप भी पता है, इसी में डाल दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन x1 y1 आपका a भी हो जाएगा। तो y माइनस y1 दैट इज b इक्वल्स टू, अब मैं x1 y1 ही कर दूं बच्चों, y माइनस b, और ये क्या स्लोप dy बाई dx एट p एंड x माइनस x1, x1 मीन्स a, ये हो गया। या आप पढ़ेंगे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसमें। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो यही सब कुछ होगा, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। y माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट p और x माइनस a। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब कुछ कंडीशंस देख लीजिए बच्चों, कंडीशन देख लो, इसे पॉज कर लेना, ये नोट करना है आपको, ये नोट करना है। मैं आगे देखता हूं, देखिए नाउ कंडीशन है, सम कंडीशन क्या होती है? अब मैं ये कहूं टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये कोई मेरा कर्व है और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो नंबर 1, टेंजेंट पैरेलल टू, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स क्या होगा? इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम होगा। इस लाइन का स्लोप क्या है? dy बाई dx एट एनी पॉइंट, dy बाई dx इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन 0, ये एक्स एक्सिस। सो टेंजेंट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन dy बाई dx मस्ट बी 0, काम की चीज है। सेकंड पॉइंट, इफ tangent parallel to y axis or you can say perpendicular to x axis, that means क्या होगा? देखो अलग से बता दूंगा, यहां टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रहा और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऐसे। मान लीजिए ये टेंजेंट है, इस टाइप से हो जाएगा मेरा कर्व, मान लीजिए यूं है, और इस पर ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। तो इस टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के परपेंडिकुलर वाली कंडीशन फॉलो करेगा ना, करेगा, यानी m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो इसका स्लोप है dy बाई dx और इसका स्लोप है एक्स एक्सिस का 0, ये इक्वल्स टू क्या होगा? -1। तो dy बाई dx कितना हो गया? ध्यान से समझना यहाँ, dy बाई dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 0, और यहां से ये क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट होगा, लेकिन इसे पलट दो, dx ओवर dy 0 अपॉन -1 अगेन 0। तो फॉर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, dx ओवर dy मस्ट बी 0। ओके, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स।
intersection of two curves. Intersection of curves. Here we take only two curves. Suppose this is your first curve C1, this is your second curve C2. So intersection of these curves at P, ये हो गया है ना। तो दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो सिंपली you can solve the equations of curve. Equation of curve by substitution method आप सॉल्व कर लीजिए और बाई एनी मेथड सॉल्व कर दीजिए और x और y की जो वैल्यू आएगी दैट इज पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है ना। आगे तो वी हैव टू फाइंड, देखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अब मैं कहूं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कह दूं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, यही से समझ लो। मान लीजिए कोई कर्व है C1 y इक्वल्स टू y1 f(x) एंड C2 है y2 इक्वल्स टू, ये भी x का है फंक्शन, g ऑफ x कह दूं, ठीक है ना। तो इन दोनों का एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स लिख सकते हैं यहां, इससे आगे बढ़ जाऊं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज सेम एज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स at common points, at common point या point of intersection of curve और point of intersection of curves। ये मान लीजिए ये पॉइंट है कॉमन पॉइंट, अब इस पर जो ये टेंजेंट हो गई इस कर्व पर ये, और इस कर्व पर इसी पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गई है, तो इनके बीच का जो एंगल ये होगा, ये एंगल बिटवीन टू कर्व्स, यही होगा एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट कॉमन पॉइंट। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बात समझ में आ गई सिंपल वे में। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट, ये आप थ्योरेटिकल थोड़ा भी नहीं समझ रहे होगे, जब मैं क्वेश्चन लूंगा इसके तो उम्मीद है कि आप इजीली समझ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझना। तो ये समझिए एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज सेम एज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट कॉमन पॉइंट्स एट द कर्व्स, लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। तो अब इसके लिए एंगल क्या होगा, सपोज ये थीटा, टेन थीटा होगा, दिस एंगल होता है वही 11th कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है, देखो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है ना, प्लस माइनस लगा, मॉड हटाओ तो प्लस माइनस लगाओ। m1 m2 क्या है, ये m1 m2 है, m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट फर्स्ट कर्व, m1 is the slope of tangent to a first curve and m2 is the slope of tangent to second curve। ये तो ये है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स है, हो जाएगा टेन इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। ओके, वो m2 m1 की वैल्यू dy by dx वो लिख सकते हो, नहीं तो इतना ध्यान रखो आप m1 यहां लिख दूं, वेयर m1 इक्वल्स टू dy by dx, थोड़ा बड़ा लग रहा था इसलिए, एट c1 dy by dx of c1 at p and m2 equals to dy by dx c2 at p, ये ओके। अगला मेरा है ऑर्थोगोनल कर्व्स, लिख लेना ऑर्थोगोनल
टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, लिख दूं, टू कर्व्स आर सेड टू बी orthogonal if they intersect at right angle, they intersect at 90 degree, यानी ये थीटा, that means theta equals to 90. So such type of curves are called orthogonal curves. This is the complete theory of tangents and normal. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ओके, तो अब देखिए आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन में कहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल्स टू 4, लेकिन मैं क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल दोनों फाइंड करेंगे। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करूंगा 12x क्यूब माइनस 4, सो नाउ dy बाई dx आ गया। नाउ यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 4, एट x इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां x की जगह पर 4 डाल दीजिए, 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12 इंटू 4 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 4 दैट इज 12 4 जा 48 12 6 जा 72 और 4 76 माइनस 4 764। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं कहूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल भी बताओ तो यहां लिख दो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो होता है, डाल दो -1 अपॉन 764, ये ध्यान रखो, है ना। आगे मैं इक्वेशंस भी बताऊंगा। अब देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन दिया हुआ हो, पॉइंट पता हो, इसलिए आप स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखो फंक्शन डायरेक्ट पॉलिनोमियल हो सकता है रेशनल फंक्शन हो सकता है पैरामीट्रिक फॉर्म में हो फंक्शन। तो मेन क्या है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और डेरिवेटिव का कंप्लीट चैप्टर आपको डिस्कस किया है हमने। तो डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, सिंपल टेक एनी अदर क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं एनसीईआरटी ही आपको ले रहा हूं, तो आप थर्ड क्वेश्चन कर लेना। इसमें देखो सिंपल, मैं सेकंड कंप्लीट नहीं करूंगा, ये लिखा है y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x इक्वल्स टू 10 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। अब इजीली आप इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते कोसेंट रूल से, चलो कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई dx इक्वल्स टू, कोसेंट रूल लगाएंगे x माइनस 2। मैंने कहा चाहे किसी भी फॉर्म में फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव करना है, तो कोसेंट रूल अप्लाई कीजिए, तो ये होगा x माइनस 2 एज सच, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 1 हो गया, माइनस x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 1 हो गया। फाइनली x से x कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज dy बाई dx, है ना। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ये होगा बच्चों dy बाई dx
एट x इक्वल टू 10, ये हो गया -1/10 - 2 होल स्क्वायर, x की जगह पर 10 डाल दिया, -1/8 64, 8 8 जा 64. दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट. इजीली यू कैन फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल. कर सकते हैं, इसका उल्टा कर दो, +64 हो गया. ठीक है ना. अब देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको. जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में समझ लेना आप, ये लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2. दैट मींस x कोऑर्डिनेट इज 10 हियर, और वहां लिखा है x कोऑर्डिनेट इज 2. सो सिंपल, यू कैन सॉल्व इट इजीली. सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन में जरा देखिएगा. फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. कर्व है देखो x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/4. ओके. अब आपका ये जो मेरा फंक्शन दिया है पैरामीट्रिक फॉर्म में है, होने दो किसी फॉर्म में. आपको तो इसका डिफरेंशिएशन करना है. क्या फाइंड आउट करना है? dy/dx. बट यहाँ x इज द फंक्शन ऑफ थीटा और y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा. तो इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करो, इसका भी विद रेस्पेक्ट टू थीटा. पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह करिए. तो इसका देखो डेरिवेटिव करूंगा dx/d थीटा इक्वल्स टू, देखो पहले पावर से करो तो 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा. ये हो गया, इतना छोड़ दीजिए, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा. सिमिलरली इसका करो dy/d थीटा इक्वल्स टू, शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूं कि डेरिवेटिव का कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, तो अब इतना छोटा तो डेरिवेटिव आपको आना चाहिए. इस पावर का करो 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का cos थीटा. वी हैव टू फाइंड dy/dx which is equals to dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इक्वल्स टू dy/d थीटा ये रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा है. 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया. ये आया साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस tan थीटा. ये आया dy/dx. अब निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? dy/dx at theta equals to π/4 which is equals to -tan π/4. थीटा की जगह पर π/4 डाल दिया which is equals to -1. Now we have to find slope of normal. So therefore slope of normal which is equals to -1 upon +1 हो गया. सिंपल, ये हो गया. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो यही dx/d थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4 डाल देते हैं. यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं और ऐसे ही यहाँ वैल्यू π/4 डाल करके तब डिवाइड करते हैं. गलत हो जाएगा. हो सकता है कि आपका इस क्वेश्चन में सही आ जाए बट वो गलत है. देखो मैं करके बता रहा हूँ. dx/d थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/4 डालूंगा तो देखो यहाँ कितना होगा -3a cos π/4 1/√2, उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2 और ये sin π/4 1/√2 और अपॉन ऐसे करें dy/d थीटा एट थीटा π/4 उसमें डालो तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 3a और साइन π/4 1/2 1/√2. देखो 3a से 3a कैंसिल. ये इस केस में -1 आ रहा है लेकिन करेंगे ऐसे नहीं. ठीक है ना? आ गया -1.
स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से करेंगे, पहले पैरामीट्रिक फॉर्म से dy बाई dx निकालेंगे, उसके बाद थीटा की वैल्यू डालेंगे। ओके, तो इस टाइप से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं आप। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर अभी 5th बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 6 उसी टाइप का है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है और फंक्शन दिया है पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो सिंपल करेंगे आप 5th की तरह। 7th में आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, वैसे इजीली कर सकते हैं, कोई खास नहीं है। क्वेश्चन समझें, फाइंड द पॉइंट्स एट विच the tangent to the curve y equals to x cube minus x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis। तो देखो इन क्वेश्चंस में हमेशा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्वेश्चन को रफली फिगर से समझा करें, तभी समझ में आएगा। मान लीजिए ये मेरा कोई कर्व कैसा भी है, ऐसे इस टाइप का कर्व है सपोज, अब वो कह रहा है इस कर्व पर पॉइंट्स मोर देन 1 भी पॉइंट हो सकते हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट बताना है, पॉइंट बताइए जिस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं ये, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मोर देन 1 भी हो सकता है। मान लो मैंने ऐसे कर दिया, कोई पैराबोला टाइप का ऐसे दे दिया ना, ऐसे भी दे दिया यूं। अब देखो टेंजेंट एक तो यहीं हो जाएगी ऐसे करके, या सर्किल बना दिया, कैसे भी हो सकता है बच्चों, ऐसे मान लो यहां टेंजेंट ले लिया, इसके पैरेलल है, यहां ले लिया इसके पैरेलल है, तो 1 पॉइंट तो हो ही जाएगा ना, मोर देन 1 पॉइंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसको बच्चों समझने की कोशिश किया करो। हालांकि फिगर सॉल्यूशन फिगर नहीं मांगता है, आपको समझने के लिए फिगर से क्वेश्चन को समझो कि कोई कर्व है जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। मैं देखो हालांकि इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो अलग आएगा, क्यूबिक है, लेकिन अगर वैसे ही साइन ग्राफ अगर मैं बता दूं आपको ऐसे करके, तो देखो ऐसे करके यूं कर रहा हूं, है ना, यूं करके। अब इस पर मोर देन 1 पॉइंट हो जाएंगे एट विच टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, तो मोर देन 1 पॉइंट हो गए। तो क्या मैंने बताया आपको कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस dy बाई dx मस्ट बी 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो पहले डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 7 का 0। सो यहां लिखोगे सिंस टेंजेंट दिस टेंजेंट पैरेलल टू x axis that means dy by dx must be 0, बताया कंडीशन। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टराइज करके, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लो या वैसे फैक्टराइजेशन कर लो, 9 3 जा 27 और यही आएगा 9 3 जा 27। 2 तो नहीं आ रहा, निकालते हैं। देखो x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस बी ये लगा रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पता होना चाहिए। इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 3। सो x इक्वल टू, कहीं इक्वेशन गलत तो नहीं लिख ली है मैंने, देख लेता हूं, इक्वेशन गलत लिख ली हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो यस गलत है बेटा, 3x स्क्वायर है ये,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, इसीलिए ये गड़बड़ आ रहा है। 3x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है, ये 6x हो जाएगा और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1 और 3। मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, यानी उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट आ गए 2। तो अब यहां लिख दोगे व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 1 देन y इक्वल्स टू, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करेंगे तो कितना हो गया माइनस 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा देखो माइनस 1 और ये हो गया माइनस 3, ये हो गया प्लस 9 और ये प्लस 7, ये हो गया कितना 16 माइनस 4 12। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा P1 माइनस 1 12 और व्हेन x इक्वल्स टू 3 देन y इक्वल्स टू क्या होगा 3 डालो यहां तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये हो गया माइनस 9 3 जा 27, ये हो गया माइनस 9 3 जा 27, ये हो गया प्लस 7 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया माइनस 20। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 3 माइनस 20, P2 हो गया 3 माइनस 20। सो ये पॉसिबल पॉइंट्स हो गए। ओके, पॉइंट्स आर P1 दिस एंड P2 दिस। तो इस तरह से पॉज कीजिए वीडियो को और आगे करते हैं क्वेश्चन। कर दो, बताया था उस पर बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। तो 10 11 12 और हाँ 13 है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा 8 9 13 10 11 12 एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं तो ये करेंगे, एक और बताऊंगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस which are tangent to this curve and having slope -1। किसी भी कर्व पर है ना, उन टेंजेंट लाइंस की या उन लाइंस की इक्वेशन बतानी है। मान लो ऐसे हो सकता है, ऐसे, तो ये ऐसी एक लाइन ये टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर टेंजेंट हो गई, या और कहीं एक और कहीं टेंजेंट हो गई। तो इन पर क्या है, इन टेंजेंट्स का स्लोप -1 है, यानी इन लाइंस का स्लोप -1 है विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व, जो कि इस कर्व पर टेंजेंट है। समझ में आई बात? तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें, उसके लिए डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट with respect to x, तो dy by dx equals to -1 upon x minus 1 whole square। 1 upon x का डेरिवेटिव होता है -1 upon x square into डेरिवेटिव ऑफ x minus 1 1। ये हो गया, है ना। अब यही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही तो होता है, बट स्लोप इज गिवन, बट स्लोप equals to -1, so this equals to -1 implies क्या हो जाएगा -1 upon x minus 1 whole square equals to -1। माइनस से माइनस कैंसिल, इंप्लाइज हो जाएगा x minus 1 whole square equals to 1। देखना भाई, इन लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप तो पता है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए। अब पॉइंट नहीं पता तो देखो पॉइंट निकालना हूं, x minus 1 whole square equals to 1 और ये क्या हो गया x minus 1 equals to plus minus 1। सो यहां से x minus 1 equals to plus 1 और x minus 1 equals to minus 1। सो यहां से x equals to 2 और x equals to 0। ठीक है, तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट ये आ गए,
व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y फ्रॉम दिस 1/2 माइनस 1 1, और व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1 आ गया। तो देखो पॉसिबल पॉइंट्स क्या हुए, पॉइंट हुए ये, यानी एक P1 ये हो गया 2 1 और ये P2 हो गया 0 माइनस 1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस, पहले थ्रो लाइन थ्रो 2, 1, तो एक तो ये हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप -1 और x माइनस x1 दैट इज 2, और एक हो जाएगा यहां इधर ले लूं अलग लिख लूंगा y माइनस थ्रो दिस एंड 0 माइनस 1, तो y माइनस y1 प्लस 1 स्लोप -1 और x माइनस 0। तो देखो यहां से क्या हो गया y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहां से हो गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दीज आर टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ओके, पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझना जरा, क्या कि आपसे पूछा है फाइंड ऑल लाइंस, लाइंस का मतलब है मुझे स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए। अब देखो स्लोप यहां गिवन है, अब किसी भी तरह से क्या फाइंड आउट कर ले, पॉइंट। अब पॉइंट के लिए ये स्लोप दिया हुआ है, डेरिवेटिव का यूज करके स्लोप ये होता है डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल रख दिया, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट निकाल लिया, पॉइंट आ गए, इक्वेशन लिख ली। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और लूंगा, एक वीडियो और इसमें प्रिपेयर करूंगा मैं ताकि सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इसे पॉज कर लीजिए और नोट कर लेना क्वेश्चन को। नाउ कम टू द another question in which we have to find equation of tangent as well as normal, equation of tangent and normal, जो कि आपको क्वेश्चन दिया है 14, तो आप 11 क्वेश्चन करेंगे, 12 करेंगे, 13 कर लेंगे इजिली। 14 और एक बार बता दूं आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। मैं फर्स्ट ही ले लेता हूं y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, और इंडिकेटेड पॉइंट ये एट 0,5। ओके, इक्वेशन भी बतानी है, उसके लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट dy बाई dx इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx at 0,5 मीन्स x इक्वल टू 0, यहाँ x कोऑर्डिनेट है, x डाल दो, 0 0 0 दैट इज माइनस 10। सो नाउ एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑल्सो, दोनों एक साथ लिख लूं, ये हो जाएगा इसका उल्टा प्लस 1/10 लिख दूं, चलो माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट that is minus 1 upon minus 10 that is 1/10। so now यहां से आ जाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, थ्रो 0,5 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, पहले स्लोप लिख रखा है, y माइनस y1 दैट इज माइनस 5 इक्वल टू स्लोप इज माइनस 10 और x माइनस x1 दैट इज 0।
दिस इज y प्लस 10x इक्वल्स टू 5, यानी 10x प्लस y इक्वल्स टू 5. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रो 0.5 इज गिवन y. सब कुछ यही होगा, बस स्लोप की जगह ये आ जाएगा 1/10. तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 1/10 x माइनस 0. दैट इज 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. समझ गए होगे इस क्वेश्चन को? इसे पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना? तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे. यहां तक के क्वेश्चन आप मेरे वीडियो देख करके और यहां तक के एटलीस्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और उससे आगे मैं क्वेश्चन कवर अप करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बेस्ट ऑफ लक.